हेलो। नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी? चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास चल रही थी आपकी। 3 क्लासेस में हमने करा दी हैं। क्लास का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ओके। कल की क्लास में मैंने आपको एक तरीका बताया था, शॉर्टकट वाला। 2 वर्ष का और 3 वर्ष का मैंने दोनों आपको बता दिए थे, ठीक है ना। 2 वर्ष का हम कैसे निकालते हैं? तो 2 वर्ष का निकालते हैं भाई कैसे। A+B+AB/100। और 3 वर्ष का जब मैंने बताया था, तो 3 वर्ष के लिए मैंने क्या बताया था आपको? A+B+C+AB+BC+CA। सी ए कर लो चाहे ए सी कर लो। CA/, कितना आ जाएगा? 100। और प्लस में आ जाता है ABC/10,000। ये मैंने आपको 3 साल के भाई और 2 साल का CI निकालना बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज। ओके। रेशियो मेथड से मैंने आपको बता रखा है। ओके, एक तरीका मैंने रेशियो मेथड बता दिया और एक तरीका ये वाला बता दिया, ठीक है। अब देखिए यार, क्वेश्चन लगाते हैं हम आगे, और जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं आगे उसे बता दूंगा, ठीक है। देखो, सवाल ने ये कहा है कि 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2/5 में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा? तो देखो यार, रेट क्या है आपकी? रेट है आपकी 10%। और टाइम कितना है? 2 + 2/5 वर्ष। ओके। अब यहाँ मुझे ये बताओ कि 2 साल के लिए तो आपकी रेट होगी 10%। और भाई 2/5 वर्ष के लिए जो रेट होगी आपकी, वो 10 का 2/5 वैसा निकाल दो। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4% आ गई है। ओके। अब देखिए, 10% की दर से जो 2 साल का CI होता है, सक्सेसिव होता है, वो 21% होता है। यानी रेट हमने क्या क्या निकाल दी? 10 साल, मतलब 10% की दर से 2 साल का हमने निकाल दिया 21% ब्याज। अब 4% की दर से और निकालना है। अब हमारे पास दो रेट होगी, एक तो 21% और एक 4%। 10% से ये 21% कैसे आया है, तो मैंने आपको कल वाली क्लास में बता दिया है पूरा डिटेल में। तो इन्हें शॉर्टकट करने के लिए आपको चीज़ें भाई याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। कितना हो गया 21%? या ऐसे आया आपका 10+10 प्लस 10 × 10/100। जीरो से जीरो काट दी मैंने, तो यहाँ पे कितना बचा? 1। और यहाँ पे 10 और 10 20 हो गया, तो ये 21% आ गया आपका, ठीक है। अब मैं दोबारा से ऐसे लगाऊंगा। अब मैं दोबारा अगर CI निकालूंगा तीसरे साल का, यानी 2/5 वर्ष का, तो 21 और 4 कितना हो गया? 25। प्लस 21 × 4 = 84। 2 अंक बाद 10 मतलब ये आ गया 25.84%। मुझे ऐसा ही और निकालना है, तो ऐसा ही निकालूंगा तो R×T करूंगा, यानी R×T। 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5। तो 5 से ये कट जाएगा 2 बार, तो 12 दूनी कितना हो गया? 24%। दोनों का डिफरेंस कितना है देख लो, 1.84% है। इसी को हमें निकालना है भाई 8,000 रुपये पर। 8,000 रुपये पर 1.84% निकालूंगा, तो देखो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगी कैंसिल, पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 100 आ जाएगा। और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 4 = 32। 10 से भाग करूँगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। 8 × 4 = 32, 3 बचा। 18 × 144 और 3 कितना होता है? 147। ओके। तो इस तरीके से ये सवाल आपको सॉल्व करना है। अगला सवाल देखो। 50,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के अंत में 4,000 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। इसी राशि पर इसी दर से इसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? मुझे ये बताओ। देखो, ध्यान रखना भाई, कि अगर 100 रुपये मूलधन है और टाइम अगर 2 वर्ष है, और SI अगर कितना है भाई? 50 रुपये,
तो अगर मैं यहाँ से रेट निकालूंगा, रेट परसेंट, तो ध्यान रखना 100 रुपये पर जो ब्याज है ये 2 साल का ब्याज है ना, तो इसे आप 1 साल का ब्याज बना लो। 1 साल का कितना होगा 25। भाई 1 साल का जो ब्याज होगा 100 रुपये पर, वो दर होगी आपकी, यानी 25% रेट होगी आपकी। ये रेट बन जाएगी ऑटोमेटिक। कैसे बन जाएगी देखो, रेट अगर मैं निकालूंगा तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, 100 से 100 कट गया तो कितना बचा 25। तो ये 25% दर निकल जाएगी आपकी, ठीक है ना। जब भी हमें रेट निकालनी है तो हम 100 से तुलना कम करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। अब वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे बताओ यहाँ पे 100 रुपये पर, देखो ये 2 साल का है ना, तो इसे 1 साल का बनाओ पहले। ये 2000 रुपये हो गया। अब देखो 1 2 और ये 1 2, 2 जीरो काट दी, 500 हो गया, ये 20 हो गया। अब मैं 5 से काट रहा हूँ इसे 100 बार, और इसे 4 बार कट गया, यानी 100 रुपये पर 4 रुपये ब्याज है। तो रेट आ गई हमारी कितनी 4%, ठीक है ना। ऐसे ऐसे समझ लो चाहे तो आप कि रेट बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। 1 2 3, 1 2 3, 50 दूनी 100, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो रेट क्या आ गई 4% आ गई। ऐसे निकाल दो चाहे तो आप। अब देखो रेट हमारी इतनी है और समय कितना है भाई 2 वर्ष है, टाइम यहाँ पे कितना है 2 वर्ष है, और रेट है हमारा कितना 4%। तो अगर मैं सी आई निकालता हूँ तो सी आई कितना हो जाएगा बताना। तो सी आई हो जाएगा 4 का डबल 8 और 4 चौक 16, ये आ जाएगा हमारा सी आई। ओके, यही तो होता है भाई आर स्क्र प्लस, सॉरी 2r प्लस आर स्क्र अपॉन 100। ये सी आई का फॉर्मूला होता है, मैंने कल की क्लास में बताया है। तो 4 दूनी 8 हो गया, और 4 का वर्ग 16 हो गया, 100 से भाग करूंगा पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो ये 8.16 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ से आगे इसने पूछा है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा इसी राशि पर, तो मुझे सी आई निकालना है। 50,000 रुपये अमाउंट है, 8.16% आपकी सी आई है। पॉइंट हटाऊंगा तो एक और 100 नीचे आ जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 पंजे 80 और 8 पंजे 40, यानी 4,080 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी राशि का ब्याज 3 वर्ष में 4630 रुपये 88 का मिश्रधन देगा, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे के लिए 5% और तीसरे के लिए 6% है। इस बार जो रेट दे रखी है आपकी वो 4%, 5% और 6% है। तो आपको सी आई निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी 6 और 4 10 और 5 15, ये हो गया प्लस में। अब ए बी यानी 20, बी सी मतलब 30, और सी ए मतलब 6 चौक 24। तो ये कितना हो गया 30 20 50 74 हो गया, बटे में 100, तो 100 से भाग करोगे तो 0.74 आ जाएगा। ओके, फिर आता है कितना ए बी सी इंटू में प्लस में, तो 5 चौक 20, 20 छिक्के 120, और जब आप इसको 10,000 से भाग करोगे तो जीरो लग के पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अब आप इसको जोड़ दो भाई, ये आ गया 15.7520, ये होगा ना। ठीक है, यही होगा। तो ये आपका सी आई निकाल दिया मैंने। अब भाई ये अगर सी आई है तो मिश्रधन कितना होगा 115.752, ये होगा। अब इसकी वैल्यू इसने कितनी दे रखी है 46 30.08, और एक जीरो और बढ़ा दो इसके पीछे, तो 3 अंक से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। ओके, अब देख लो ये कितना गुना बैठ रहा है, तो ये मुझे मेरे ख्याल से ये 4 गुना बैठ रहा है, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, जीरो आ गया, और 2 बचा, 4 सत्ते 28 और 2 30, ये जीरो हासिल 3, 4 15 चौक 60 और 3 63, हाँ 4 बार कट रहा है ये इससे भाई, यानी 40 बार कट जाएगा।
तो 1% की वैल्यू अगर 40 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,000 रुपये। 4,000 रुपये क्या होगा? आपका मूलधन होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, मैं बता रहा हूँ भाई, जो भी बच्चा पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो उसकी समझ में बहुत कम आएगा, क्योंकि मैंने फॉर्मूले पिछली क्लास में बता दिए हैं आपको, कंसेप्ट जो भी हैं। ओके, वही कंसेप्ट मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। सवाल है कि यदि एक धनराशि पर 17% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। देखो, 2 वर्ष का CI और SI का अंतर अगर जब भी निकालना हो तो आपको R² अपॉन 100 कर देना है। डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है ये। ओके, देखो यार, अगर रेट आपकी R% है और टाइम आपका कितना है? 2 वर्ष है, तो यहाँ से जब आप CI निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2R प्लस R² अपॉन 100, ये आ जाएगा। और अगर आप साधारण ब्याज निकालोगे तो कितना हो जाएगा? R गुना T यानी 2R। और जब आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो CI माइनस SI कितना आ जाएगा? दोनों का डिफरेंस देख रहा हूँ तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा R² अपॉन 100, ये आ जाएगा। ठीक है ना? ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, ये वाला कंसेप्ट जो है। आ गया समझ में? अब देखिए, सवाल हो गया आपका सॉल्व। देखो भाई, R कितनी है? 17, यानी 17 का वर्ग 289। यह आपका CI और SI का 2 साल का अंतर है, और इसके हिसाब से कितना दे रखा है इसने? 433.50। तो पॉइंट से तो ये कैंसिल हो जाएगा। 17 17 17 बार कट जाएगा, और 17 से इसे काटूंगा तो 17 दूनी 34 हो गया। 17 पंजे 85 और 17 पंजे 85। फिर से 17 एकन 17 और 17 एकन 17 पंजे 85, मतलब ये 150 बार कट गया। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 15,000 रुपये। मूलधन आपका होगा 15,000 रुपये। लेकिन इसने कुछ और पूछा है क्या? इसने बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। यार 100% की वैल्यू मत निकालो यहाँ से, मुझे बताओ 2 साल का 17% की दर से CI कितना होगा? तो आप क्या करोगे? 17 का डबल 34 प्लस 17 का वर्ग कितना हो जाएगा? 289, यानी ये आ गया 36.89%। तो हमें 36.89% की वैल्यू चाहिए। तो भाई ये 150 गुणा 36.89, पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में आ जाएगा 2 जीरो, ये हट गया, ये हट गया। देखिए 50 दिया 150 होगा, और 50 दूनी हो जाएगा 100। 2 से काटना है इसको अब। 18 बार तो ये कट गया, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और पॉइंट लगा के 2 पंजे 10। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 3 54 के समथिंग जाएगा। तो ये आना चाहिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 18 3 54 और 1 55 हो जाएगा, ये यानी 5533.5। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अगला सवाल, ए ने 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर कितने रुपए जमा किए? यदि समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज में यह धनराशि निवेश की जाती है तो 2 वर्ष के अंत में ए के खाते में कितनी राशि अधिक होगी? मुझे एक बात बताओ, 2 साल का SI कितना हो गया? 8 दूनी 16, और 2 साल का भाई अगर मैं बात करता हूँ कि CI कितना हो जाएगा, तो 8 और 8 16 और 8 8 64। तो मुझे एक बात बताओ, जब इसने 16 साधारण ब्याज पे जमा किया था तो इसे ब्याज मिल रहा था 16%, 16 रुपये ऐसे मान लो। और जब इसने चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा किया तो 16 रुपये 64 पैसे ब्याज मिली इसको। तो मुझे बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज पर इसने जब निवेश किया तो इसे कितना ब्याज अधिक मिला? तो 64% अधिक मिला ना। तो इस 64% की वैल्यू निकालनी है हमें रुपये में। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है सवाल में, कि भाई एक के खाते में कितनी अधिक राशि, अधिक धनराशि होगी। तो दोनों CI और SI का डिफरेंस हो गया। ये तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं भाई, मैंने आपको बता दिया है। R² अपॉन 100, R कितना है? 8, 8 का वर्ग 64, 2 अंक बाद 10 मतलब। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और मैंने आपको सवाल डिटेल में भी बता दिया है ऊपर, ये वाला। ठीक है ना?
अब भाई रुपये कितनी हैं, 15,625 जीरो, और गुणा करना है 0.64 से, तो बटे में आ जाएगा 100। जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो एक और 100 आ जाएगा, तो 25 चौक 100, और ये कटेगा 25 छिक्के 150, ठीक है, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, मतलब इतनी बार कट गया ये। तो फिर से 25 चौक 100, और 25 से ये कट जाएगा 250 बार। तो देखो 4 चौक 16, और 16 चौक हो गया 64, तो 25 चौक कितना होता है 100, यानी 1,000 रुपये का डिफरेंस आ गया भाई। तो जब ये चक्रवृद्धि ब्याज पे धनराशि को जमा करेगा तो 1,000 रुपये इसको अधिक प्राप्त होंगे। बस ये सवाल था। अगला सवाल देखो। एक साहूकार 4% प्रति वर्ष की दर पर पैसा उधार लेता है और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है। वह इसे 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है और वर्ष के अंत में ब्याज प्राप्त करता है। इस तरह से उसे सालाना 166.4 रुपये का फायदा होता है, यानी दोनों ब्याज का डिफरेंस है। ओके, तो इसने कितना धन उधार लिया ये हमसे पूछा है। देखो यहाँ सवाल, 4% प्रति वर्ष की दर से पैसा उधार लेता है और एक वर्ष के अंत में भुगतान करता है। एक वर्ष का भाई मुझे बताओ CI कितना हो गया, 4% ही ना हो गया। अब मैं CI निकालूंगा ना, वो देखो आगे, अब क्या कर दिया इसने, अर्धवार्षिक कर दिया है, तो जो टाइम होगा वो डबल हो जाएगा और जो रेट होगी वो आधी हो जाएगी। तो अब CI कितना हो जाएगा भाई बताओ। 4 का डबल तो 8 होगा, और प्लस में 4 का वर्ग 16, यानी ये आ जाएगा 8.16। यहाँ आ गया 8.16%। ठीक है, अब देखो दोनों का डिफरेंस दे रखा है इसने कितना, 4.16 हमारे हिसाब से है, उसके हिसाब से 166.4, तो जीरो लगा लूँ, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, जीरो लगाने से फ़ायदा ये हो जाएगा। अब ये कितनी बार कट रहा है भाई, 16 चौक 64, 4 बार कट रहा है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 4,000। ये हमारा मूलधन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, इसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है इसने भाई इतना। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। देखो यार, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, तो अंतर तो मैं निकाल दूंगा ना डायरेक्ट, कैसे, R² करके, यानी 15 का वर्ग 225, और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू इसने दे रखी है 1944, पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो, 9 से काटूंगा इसे 25 बार, 9 से ये कटेगा कितनी बार, 9 दूनी 18, 9 एक 9, और 9 छिक्के 54। अब मुझे एक बात बताओ, 25 से भी काटना पड़ेगा क्या यार ये। देखो, इसी राशि पर इसी अवधि के लिए, यानी समय 2 ही वर्ष है और रेट आपकी 10% है, तो साथ चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 21%, क्योंकि 10 + 10 + 10 × 10/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे, 10 और 10 20 + 1, तो ये आ गया 21%। ओके, यानी हमें 21% की वैल्यू चाहिए भाई। तो 21% की वैल्यू तभी आ सकती है जब 1% की वैल्यू हमें पता हो। तो देखो यार, 25 चौक 100 हो जाएगा, 2 जीरो को 100 मान लो, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4 दूनी 8 और 16 चौक 64, तो 21%। देखो यहाँ से जो ब्याज बना कितना बना भाई, 21%, तो 21% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 चौक 84, 8 बचा, 21 छिक्के 126, 8 बचा 14, यानी ये आ गया 134, तो 44 आ रहा है भाई लास्ट में, ऑप्शन A C करेक्ट होगा। अब 21 अट्ठे 168 कर लो, तो 8 और 3 11,
181 आ गया ये। ओके, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलो किसी को कोई डाउट? जो मैंने कंसेप्ट आपको बता दिए हैं पिछली क्लास में, उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो पिछली क्लास के जो कंसेप्ट हैं उन्हें ज़रूर देख लें। ओके, अगला सवाल देखो। 10,000 रुपये की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 5/7 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। जब ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है, ओके, हमें निकटतम में चाहिए, मतलब अप्रॉक्स में चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये रेट क्या है? 14% है और टाइम कितना है? 2 सही 5/7 वर्ष। तो यहाँ एक चीज़ देखो, 2 वर्ष के लिए तो ये हो गया, और भाई इसके लिए कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 2 गुणा 5 यानी 10%, ये होगा। तो देखो 2 वर्ष का पहले CI निकाल दो 14% के उससे, तो 14 और 14 28 हो गया। 14 का वर्ग होता है 196, 100 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 29.96%। अब रेट हमारे पास दो आ गई, एक तो 29.96 और एक 10%, है ना। तो भाई अब यहाँ से तीसरे वर्ष का, यानी जो तीसरा वर्ष लगा है उसका ब्याज कितना होगा CI, उसका निकाल दो। तो दोनों को प्लस कर दो, यानी 39.96 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई करके 100 से भाग कर दो बटे 100। 0 से 0 कट गया तो ये आ गया आपका 39.96 प्लस 10 से भाग करूंगा तो 0.1 अंक और आगे बढ़ जाएगा, यानी ये आ गया आपका 6 तो आएगा। 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 9 और 9 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, तो ये 40 और 2 42, मतलब ये आ गया आपका ब्याज। हमें क्या चाहिए? अप्रॉक्स में चाहिए। तो देखो यार, मैं CI चाहिए रुपये में, तो रुपये में निकालूंगा तो 10,000 रुपये आपका मूलधन है और 42.956 बटे में आ जाएगा 100। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 1000 आ जाएगा नीचे, यानी 1 2 3 1 2 3 और इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गई। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आया? 42.956, 10 से भाग करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मतलब। तो भाई इसको मैं अप्रोक्स में क्या लिख सकता हूँ? 4296 लिख सकता हूँ इसको। तो 4296 मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। अगर ऑप्शन में कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि 4295, ठीक है, 4294 घुमाने के लिए। तो ध्यान रखना, जब भी 0.5 से संख्या ऊपर होगी, जैसे 0.6 या 0.7, तो मैं इसको 1 मानूंगा, और इससे अगर नीचे होगा 0.4, है ना, जैसे मान लो 2 पॉइंट है ये, तो इसको मैं 3 मानूंगा यहाँ पे, और इससे अगर नीचे है तो इसको मैं 2 मानूंगा। ठीक है ना, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। कैसे निकाला मैंने, सभी चीज़ें आपके सामने डिटेल में दे रखी हैं। अगला सवाल देखेंगे अब। एक निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में 29,282 रुपये हो जाती है। जब ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है, इस राशि पर इसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा? भाई इतने ही समय के लिए। तो देखो, रेट जब भी 10% है और समय आपका 4 वर्ष है, तो यहाँ से हम CI कैसे निकालेंगे? कोई डायरेक्ट तरीका है क्या? देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? ऐसे निकाल दो ना, दो बार कर दो यार। भाई 4 बार हो गया ना 10 10, तो पहले इन दोनों का निकाल दो। 21% तो इनका हो गया और 21% इनका हो गया। अब इन दोनों का निकाल दो मिला के, 21 और 21 हो गया 42, प्लस 21 का वर्ग 441, 100 से भाग कर दो तो ये आ गया 46.41%। तो 46.41% ये आपकी भाई चक्रवृद्धि ब्याज आ गई 4 वर्ष की। मुझे एक बात बताओ कि साधारण ब्याज कितना होगा यहाँ पे फिर? 10 चौक 40%। अब ये क्या चीज़ है, इसे देखो पहले। भाई एक निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में 29,282 रुपये हो जाती है, मतलब ये मिश्र धन दे रखा है इसने।
तो अगर मैं इसका भाई मिश्र धन बनाऊंगा, ये हो जाएगा 146.41%। तो मिश्र धन कितना दे रखा है, 29,282, और हमारे हिसाब से कितना आया, 146.41। पूछा है इसने ब्याज, ऐसा ही जो पूछा है उससे आप गुणा कर दो 40, पॉइंट हटाओगे तो आप 2 जीरो ऊपर चली जाएंगे। अब इसका ये मुझे डबल दिख रहा है, यानी 2 बार कट जाएगा ये, तो 4 दूनी 8, यानी 8,000 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है, तो 1,000 रुपये पर समान ब्याज दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले तो मुझे भाई यहाँ से रेट निकालनी पड़ेगी। अगर देखो मूलधन अगर 100 है तो मिश्र धन कितना हो गया, 121 हो गया, है ना। तो ब्याज कितनी होगी भाई, 21। ओके, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो हम क्या करते, देखो अब 2 वर्ष का है ये और 2 वर्ष का है ये, तो भाई 1 वर्ष का बनाना है इसको 50 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे मत करो, अब सीधा सा एक मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। 2 वर्ष के लिए जब भी पी और ए दे रखा हो और हमें भाई पी और ए का रेशियो निकालना है, तो रेशियो कैसे निकलेगा, ध्यान रखना, रूट में ए अनुपात रूट में बी कर देंगे। अगर 3 वर्ष की बात होती भाई, 3 वर्ष के लिए, तो हम पावर कर देते भाई पी और ए निकालने के लिए घन घन कर देते, इसका क्यू कर देते, क्यू रूट निकालते फिर इसका। ठीक है, अब ये कहाँ से आया है, तो ये बेसिक फॉर्मूले से आया है, इसे डिटेल में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे याद कर लो यार। जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो आप यूपी पुलिस की कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए भाई। ठीक है, और अगर आपको निकालना है डिटेल में, तो देखो मूलधन अगर 100 है तो मिश्रधन हो गया 121। और एक बात बताओ, अगर ये पी है और ये ए है, तो भाई हम ब्याज कैसे निकालते हैं, सी आई कैसे निकालते हैं बताओ, अमाउंट माइनस मूलधन, इसको यूज करेंगे सबसे पहले। तो 21 रुपये आ गया सी आई। अब आप इसको लगा लो, अमाउंट बराबर पी ब्रैकेट में 1+R/100 की पावर टी, या फिर अमाउंट कितना है, अमाउंट ही रख लो आप, कितना है 121। एक बात बताओ, मैं इसी को अगर थोड़ा सा और आगे करूँ सॉल्व, तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल आ जाएगा कितना, 1+R/100 टी। ठीक है, अब यहाँ मुझे एक बात बताओ कि मूलधन कितना है भाई, टाइम कितना है, 2 वर्ष, तो 1+R/100 की पावर 2। और अगर ये आपका पी और ए है, तो इसको जब मैं इधर से इधर शिफ्ट करूँगा तो ये रूट में आ जाएगा, आएगा ना आएगा। और जब ये रूट में आएगा तो एक को मैं इधर भेजूँगा, यानी आगे सॉल्व करूँगा तो 1 तो उधर चला जाएगा, ये बचेगा R/100 बराबर रूट में A/P-1। इस तरीके से करोगे ना, इस तरीके से आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो यहीं से ये चीज़ें आ जाएंगी निकल के। ठीक है, या फिर यहाँ से ऐसे समझ लो, केवल समझा रहा हूँ मैं, इस तरीके से करना नहीं है। भाई ये मूलधन कितना है 100 और मिश्र धन है 121, और 1+R/100 की पावर 2 है ये। ओके, तो मैं इस 2 को जब इधर भेजूंगा तो रूट में आ जाएंगी चीज़ें, तो 1+R/100 बराबर ये 11/10 हो जाएगा। एक को इधर भेजूंगा तो R/100 बराबर 11/10 - 1। सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा ये आगे, 1/10, जीरो से जीरो कट जाएगी, 10 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 में होगी, तो R कितना आ जाएगा 10%। बहुत बड़ा प्रोसेस है इसका,
ध्यान रखना, इससे मत करना आप, ठीक। जो कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ वो तो याद कर ही सकते हो। देखो, अब यहाँ से 2 वर्ष की बात है, तो यहाँ मैंने लगा दिया रूट, तो ये 10 और ये हो गया 11। तो ब्याज कितनी मिली? 1 रुपये, कितने रुपए पर? 10 रुपये पर। परसेंट के लिए 100, जीरो से जीरो काटा तो ब्याज आ गई आपकी 10%। रेट हमें पता चल गई भाई 10% है, और टाइम कितना है? 4 वर्ष। तो साधारण ब्याज कितना हो गया? 40%। अब हमें भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 1,000 रुपये पर। 40% निकालूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 100 रुपये, सॉरी 400 रुपये। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। चलो, 1 सेकंड रोकेंगे भाई सभी। चलो, इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, इससे आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके भाई, सभी के लिए जय हिंद। क्लास का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है।